Hi everyone, Assalamu alaikum and welcome back to my channel with another new amazing recipe. As you all know that Bakra Eid is just around the corner और ईद पे बनते हैं बहुत ही मज़े मज़े के खाने. So don't forget to create this recipe this Eid because I swear ये बहुत ही हिट जाने वाली है. आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा इसको क्रिएट करने का और खाने का, बहुत इंजॉय करेंगे. सो मैंने लिया है यहाँ पर मटन का शोल्डर. आप लोग इसी रेसिपी को मटन की लेग में भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी आप रान ले सकते हैं पूरे का पूरा, और यू कैन क्रिएट द सेम रेसिपी विद द चिकन एज वेल. चॉइस इज योर्स, लेकिन जो मज़ा जो फ्लेवर आपको मटन में मिलेगा वो किसी और चीज़ में नहीं मिलने वाला. एनीवेज कम टू द पॉइंट. इस तरह से पूरे पीस को मैंने डीप कट्स लगा लिए हैं. आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने कट्स दिए हैं. अब आते हैं स्पाइसेस की तरफ. 2 बे लीव्स लिए मैंने, 2 टेबलस्पून कोरिएंडर सीड्स के लिए हैं, 1 टेबलस्पून मैंने फेनल सीड्स के लिए हैं, 2 सिनेमन स्टिक्स हैं, उसके बाद 3 to 4 कार्डमम्स हैं, 1 बड़ी दालचीनी है, और 1 टेबलस्पून मेरे पास ब्लैक पेपर है, 2 टेबलस्पून क्यूमन सीड्स के हैं, 5 to 6 क्लॉव्स ले लीजिएगा. फिर उसके साथ हमें चाहिए होगा 1/2 टेबलस्पून पेपरिका पाउडर, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट, पाउडर भी चलेगा. उसके बाद 1/2 टेबलस्पून हमें चाहिए होगा रेड पेपर यानी सुर्ख मिर्च, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली पेस्ट एंड अ पिंच ऑफ येलो फूड कलर. उसके साथ हमें चाहिए होगा जी ऑलिव ऑयल 1/2 कप. अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है आप दूसरे वाला रेगुलर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, एंड 1 लार्ज लेमन का जूस. और उसके साथ ही हमें चाहिए होगा प्याज का पानी, जो कि मैंने प्याज को ग्राइंड करके उसको स्ट्रेन कर लिया था और फिर उसका जो वाटर होता है वो निकाल लिया था. अच्छा, अब इन सारे स्पाइसेस को हमने करना है ग्राइंड करने के बाद कुछ इस तरह से खूबसूरत सी फॉर्म हमें मिलेगी, और क्या खूबसूरत खुशबू है. अच्छा, अब हमने लेना है एक बाउल, उसके अंदर डालना है ऑलिव ऑयल. एज आई टोल्ड यू बिफोर कि अगर ऑलिव ऑयल नहीं है सो नो वरीज एट ऑल, आप रेगुलर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं. साथ ही हम डालेंगे लेमन जूस, उसके साथ डालेंगे अनियन का वाटर, थोड़ा सा कम डालूंगी मैं, ठीक है. उसके साथ सारे स्पाइसेस हम जितने भी मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं वो सारे ऐड कर लीजिए. इसको अच्छे से मिक्स करें और हमने एक सोल्यूशन सा रेडी कर लेना है, या हमें एक पेस्ट सी बनानी है जो कि हम मैरिनेशन के लिए यूज़ करेंगे मटन के पीस पर, राइट. इस तरह से पूरा पीस हमने रखा बटर पेपर पे, ताकि उसका जो एक्सेस वाटर है वो एब्सॉर्ब हो जाए. फिर उसके अलावा हम यूज़ करेंगे जो मैरिनेशन हमने अभी प्रिपेयर की है वो सारी मैरिनेशन इसके ऊपर फुल ऑन फुल इस तरह से अप्लाई कर देंगे. कुछ भी आपने वेस्ट नहीं करना है. अच्छा, ये जो मैरिनेशन है ये मैं कम से कम ओवरनाइट लगा के रखती हूँ, बिकॉज फिर बहुत अच्छे से स्पाइसेस जो होते हैं वो एब्सॉर्ब होते हैं, पेनिट्रेट होते हैं, और फिर उसका फ्लेवर जो है वो डबल हो जाता है खाने का. गोश्त का जो बहुत ही मज़े का फ्लेवर नेक्स्ट डे जब इसको ग्रिल करते हैं तो बहुत ही जूसी, टेंडर और बहुत मज़े का फ्लेवर निकल के आता है. अगर आपके पास ओवरनाइट इसको मैरिनेट करने का टाइम नहीं है तो आप इसको एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स जो है वो ज़रूर मैरिनेशन पे रखें. अब मैंने इसको अच्छे तरह से कवर कर दिया है फॉयल पेपर में. बटर पेपर पहले इसकी लेयर दी है, फिर मैंने इसको फॉयल पेपर से अच्छे से जो है वो रैप अप कर दिया है, ताकि गोश्त के जितने भी जूसेस हैं वो उसके अंदर सेफ रहें और हमारा कोई भी फैट्स एंड जूसेस जो हैं वो ज़ाया ना हो. सो अब आपने इसको प्री हीटेड ओवन में एटलीस्ट फॉर 2 आवर्स के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है. एंड ऑन द अदर हैंड वी आर गोना कुक rice that we will serve with the mandi. बहुत ही मज़े के सिंपल से सादा से चावल जो कि इसके साथ बहुत ही बेस्ट कॉम्बो होता है. सो ऑल वी नीड टू मेक दिस राइस 1 मीडियम चॉप्ड अनियंस, 2 कप्स राइस जो कि अच्छे से वॉश्ड एंड सॉक्ड हैं. 30 मिनट्स बिफोर मैंने इनको धो के भिगो के रख दिया था. सॉल्ट ले लीजिएगा एज यू रिक्वायर. 1/2 कप अपने ऑयल का ले लेना है. उसके अलावा जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी आपने जूलियन फॉर्म में कटिंग कर लेनी है. कैरेट्स की 2 टेबलस्पून आपको कैशू नट्स के चाहिए होंगे, 2 टेबलस्पून आपको रेजन्स के चाहिए होंगे. ये चीज़ें ऑप्शनल है, अगर आप लोग स्किप करना चाहते हैं यू कैन स्किप दैट, बट आई लव टू ऐड दिस इन माई डिश. सो मुझे बहुत मज़े की लगती हैं. उसके अलावा 1 टेबलस्पून मेरे पास है क्यूमिन सीड्स के, 2 सिनेमन स्टिक्स हैं, 1 बे लीफ है, 1/2 टेबलस्पून ग्रीन चिली का पेस्ट है, 1 बड़ा दालचीनी का टुकड़ा है, एंड कुछ क्लॉव्स हैं, एंड दैट्स इट. सो ये सारी चीज़ें हमें चावल बनाने के लिए चाहिए होंगी. बहुत सिंपल आसान से हैं. पैन में आपने लेना है ऑयल, फिर हम डालेंगे चॉप्ड अनियन, उसको लाइट सौते करना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना. फिर सारे स्पाइसेस इसके अंदर ऐड कर देंगे एज आई ऑलरेडी मैंशन. इन सारी चीज़ों को 3 से 4 मिनट तक के लिए जो है वो आपने सौते करना है.
इतना कि इनका अरोमा डेवलप हो जाए और एक प्यारी सी खुशबू जो है वो आना शुरू हो जाए। फिर हम पानी ऐड करेंगे, फिर हम सॉल्ट डालेंगे। इट्स अप टू यू कि आपकी कितना सॉल्ट आपको पसंद है। फिर हम जी चावल ऐड कर देंगे और इसको वो विल गिव इट अ गुड स्टेयर, उसको कवर करेंगे। और जब देखेंगे दम की हालत आ गई है तो इसके ऊपर हम लोग इसको हल्का सा स्टिर करेंगे। हम देखेंगे अब इसकी कंडीशन जो है वो दम वाली हो गई है। देन वी विल स्प्रिंकल लिटिल बिट येलो फूड कलर ऑन टॉप ऑफ इट, और फिर याद ताकि थोड़ा सा रंग बिरंगा और ख़ूबसूरत सा हो जाए। और फिर हमारी एक्चुअल जो मंदी है उसकी लुक जो आपको मिलेगी, फिर वाओ दैट वुड बी एब्सोल्युटली स्टनिंग। ऑन द अदर हैंड साइड हमने एक पैन लेना है, उसमें डालना है 1 टेबलस्पून देसी घी या बटर आप ले लें। फिर हम सारी चीज़ों को यानी जो हमने नट्स मैंने आपको दिखाए हैं वो सारे ऐड करेंगे, उसको हल्का सा सौते करेंगे। एंड एट दिस स्टेज आई एम गोना ऐड 2 टेबलस्पून शुगर। तो ये भी ऑप्शनल है, इफ़ यू वांट टू स्किप शुगर यू कैन स्किप दैट। लेकिन इसका जो एक स्वीटी सा और एक बड़ा कैरमलाइज सा फ्लेवर आता है वो बहुत ही मज़े का लगता है। स्वीट एंड सॉल्टी किस्म का जो फ्लेवर होता है जब आप बाइट के साथ इसको लेते हैं, सो दैट इज़ टू डाई फॉर गाइस, ट्रस्ट मी। Anyways, you can skip if you don't like to add sugar, then you can skip that. This is no, any hard and fast rule. अच्छा, अब इन चावलों के साथ मंदी के साथ हमेशा एक सॉस जो सर्व होती है वो बहुत ही मज़े की लगती है, और वो है टोमेटोज़ लेने आपने 2 मीडियम टोमेटोज़ ले लें, कुछ लीव्स ले लें कोरिएंडर के एंड मिंट के, ठीक है। और 1 ग्रीन चिली आपने उसके अंदर डालनी है और आपने इस तरह से पेस्ट बना लेना है। हल्का सा सॉल्ट भी ऐड कीजिएगा। सो ये रही हमारी ग्रीन चटनी जो कि मंदी के साथ सर्व होती है और बहुत ही मज़े की लगती है। सो दिस इज़ लुकिंग ब्यूटिफुल, ऑब्वियसली ये बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा, अब दम जो है वो आफ्टर 10 मिनट्स के बाद मैंने जब कवर उठाया तो दम इस तरह से आ चुका है और बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से राइस जो हैं वो पक कर तैयार हो गए हैं। एंड एज यू कैन सी दीज गॉर्जियस राइस, ब्यूटिफुल। अच्छा, अब हमने ओवन से निकाला है मीट को, देखते हैं कि आइदर ये किस फॉर्म में है, गल गया है। एंड ओ माय गॉश, लुक एट दिस ब्यूटी, ब्यूटीफुल जूसेस निकल के आ गए हैं मीट के सारे बाहर, गोश्त अच्छे से गल चुका है। यू कैन सी इट सेल्फ कि किस तरह से हड्डी भी जो है वो नज़र आ रही है, इतना अच्छा टेंडराइज कुक हो चुका है। और यहाँ थोड़ा मैं आपको उतार के दिखाती हूँ एंड लुक एट दिस कि कितना खूबसूरती से ये गला हुआ है। अब मैंने जी इसको सर्व करना है, डिश आउट कर लिया है। आप इस तरह से कोई सी भी डिश अपनी चॉइस के लिए, प्रेजेंटेशन बड़ी नेक्स्ट लेवल होनी चाहिए, बिकॉज सबसे पहले हमारी आंखें खाती हैं, फिर हम लोग उसको टेस्ट करते हैं। और एक चीज़ जो आंखों को अच्छी नहीं लगती आप तब तक उसको खा नहीं सकते, आई बिलीव। तो प्रेजेंटेशन शुड बी वेरी नाइस, खूबसूरत होना चाहिए। इतनी मेहनत जब हम खाना बनाने में करते हैं तो थोड़ी सी उसकी प्रेजेंटेशन पे भी होनी चाहिए ना, व्हाई नॉट। सो या, here is my dish of the day and I hope you guys would love it। बहुत ही मज़े की बनती है। आप इसको अपनी दावतों में बनाएं, घर में वैसे बना के अपने बच्चों को सर्व करें, मियाँ को सर्व करें, तो वाह वाह क्या बात हो जाती है। एंड व्हेन योर फैमिली इज़ हैप्पी देन यू फील हैप्पी। सो हियर इज़ माई रेसिपी ऑफ द डे एंड आई होप यू वुड लव इट। गिव इट अ ट्राई एंड देन शेयर योर फीडबैक विद मी दैट हाउ यू फाउंड इट एंड आई एम श्योर यू विल लव इट। इस दफ़ा बकरा ईद पर इसको बनाना मत भूलिएगा। एंड नाउ आई एम गोना टेक माई बाइट बिकॉज I can't wait to dig in it. And here it is, guys. Take care of yourself. Until the next video. Bye.